कंटिन्यू करते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये थर्ड यूनिट है, ये स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कुछ टॉपिक तो ऐसे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। और इसमें कुछ टिप्स भी ठीक है, आप मतलब जो क्वेश्चन है ना जो 5-6 मिनट के होते हैं, आप उन क्वेश्चनों को आप 1 मिनट में निकाल सकते हो। कुछ ऐसे फॉर्मूले आपको बताऊंगे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड ऐसे बताऊंगे इस यूनिट में। और ये यूनिट है रियलिटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में आपको पता है dB विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। यहाँ पे आपके पास है जो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है, वो बेसिकली एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, आपको पता होनी चाहिए। उसकी वैल्यू है 10⁻⁷ के इक्वल होते हैं। आफ्टर दैट है 1 टेस्ला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यू ऑल नो दैट 1 टेस्ला विच इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है। यूनिट की बात करें तो 1 वेबर पर मीटर इनवर्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, राइट। अब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करनी आ जाए तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बी, जस्ट एक फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए। बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो 2 केस है, एक तो सेमी इनफाइनाइट का केस है और सेकंड है आपके पास आ जाता है इनफाइनाइट का केस। जब सेमी इनफाइनाइट का केस, बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन है और ये जो आपका है इनमें से अल्फा और बीटा में से कोई भी आप है जो आपकी इच्छा है उस एंगल को आप है, एक को 90 डिग्री चूज कर सकते हो, सेकंड को 0 डिग्री अगर चूज करोगे तो कोई भी है ओवरऑल है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपके रिजल्ट पे। तो यहाँ पे आपके पास है सेमी इनफाइनाइट पे मैंने है अल्फा को 90 डिग्री लिया एंड बीटा को 0 डिग्री लिया। पुट करते ही इस वैल्यू को तो यहाँ पे साइन 91 एंड साइन बीटा 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, सेम आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, राइट। अब यहाँ पे बात करती हूँ मैं इनफाइनाइट का केस। इनफाइनाइट के केस को ध्यान से देखो। इनफाइनाइट के केस में अल्फा एंड बीटा है, दोनों वैल्यू है आपके पास है, क्या है रहने वाली है 90 डिग्री की रहने वाली है। तो यहाँ पे साइन 90 है, दोनों केस में है वो 1 आएगा और हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 का फैक्टर है एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पे मैं 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, बस इतना सा डिफरेंस है। सेमी मतलब हाफ है, एक एंगल 90 डिग्री लेना है। इनफाइनाइट का केस आ जाता है तो आपको दोनों एंगल है 90 डिग्री के लेने हैं, राइट। अब यहाँ पे डायमेंशनल कई बार आ जाता है, हम कई बार ऐसे करते हैं कि हम क्वेश्चंस को कंप्लीट सोल्व ना करके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम उनको डायमेंशनली करेक्ट कर सकते हैं। अगर आ जाते हैं आपके पास, अब कहीं पे भी अगर आपको बी की मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अगर डायमेंशंस हैं वो देखनी, तो आपको जस्ट आपके पास है इसकी यूनिट देख लेनी, इससे मैच कर लेनी है म्यू नॉट आई अपॉन में डिस्टेंस किसी भी फॉर्मूले से, राइट। अब करते सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आती है बात मैग्नेटिक फील्ड की कि आपको डायरेक्शन है वो निकालने आनी चाहिए। हम इसके लिए बेसिकली यूज करते हैं राइट हैंड रूल। समझ गए, हमें क्या यूज करना है, राइट हैंड रूल। हमने कुछ भी नहीं करना, करंट ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। सिंपल सा मेथड बताऊंगी। करंट की डायरेक्शंस में आपको थंब करना है, किसमें, करंट की डायरेक्शंस में आपको थंब करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शंस कहाँ देखनी है। जहां पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस देखनी है उस डायरेक्शंस में आपको अपने फिंगर्स को करना है। करंट की डायरेक्शंस में थंब, मैग्नेटिक फील्ड जहां आपको फाइंड आउट करनी है उस डायरेक्शंस में, राइट। अगर आपके पाम है ऊपर आ जाती है दैट्स मींस वो अपवर्ड डायरेक्शंस होगी, अगर आपके पाम है नीचे आ जाती है दैट्स मींस वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस होगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे मान लिया है इसमें मुझे है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी, देन कैसे निकालेंगे, करंट की डायरेक्शंस में थंब, ठीक है, इन द डायरेक्शंस ऑफ करंट। ये मैंने करंट के डायरेक्शंस में ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को अपर फाइंड आउट करनी है तो मुझे यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने अपने फिंगर्स को किया। अब आप देखो आपके पाम है कहाँ है, आपकी साइड, आपकी साइड है ना, तो ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शंस है। अब आप मेरे को नीचे देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में, तो करंट के डायरेक्शंस में थंब और मैग्नेटिक फील्ड है मतलब नीचे है, नीचे देखनी है तो फिंगर है वो नीचे, तो आपके पाम कहाँ आ रही है, बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, इनवर्ड होगी। जस्ट सिंपल है, ये बातें याद रखनी है और कुछ नहीं करना। करंट के डायरेक्शंस में थंब, मैग्नेटिक फील्ड जहां निकालना है उसकी डायरेक्शंस में आपको ये 4 फिंगर करने हैं। आपकी पाम जहां पे भी आती है वो आपको डायरेक्शंस दे देगी।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस। प्लेस थंब इन द डायरेक्शंस ऑफ करंट एंड देन कर्लिंग फिंगर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जस्ट सिंपल बताया, आप कर्ल करके भी निकाल सकते हो, राइट। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप जितने भी चाहो स्टार दे सकते हो, RS स्टार, ये रानी सन, ये मैंने खुद किया है। अब जितने भी मन चाहो उतने स्टार दे, जितने भी देना चाहो आप प्लीज मुझे एक बस इसके लिए एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन आपकी तरफ से बूस्टर रहेगा। अब देखते हैं इसके लिए बेसिकली यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है इसी एग्जाम में नहीं। अगर आपको कोई भी अगर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आप नेट का भी एग्जाम देते हो ना, या गेट का एग्जाम देते हो, वहां पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और इस टॉपिक से जब क्वेश्चन करेंगे ना, हम जस्ट ओनली 1 सेकेंड भी नहीं लगने वाली, ट्रिक ऐसे बताऊंगी, फॉर्मूला ऐसे बताने वाली हूँ। ध्यान रखना, क्या सिर्फ आपको एक चीज याद करनी है, क्या ये वाली चीज अभी तक आपको हर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में आपने याद की है। म्यू नॉट हर मैग्नेटिक फील्ड के म्यू नॉट है, हर फॉर्मूले में आएगा। करंट है हमेशा आएगा। यहाँ पे बेसिकली है, जितने भी मैंने अभी तक फॉर्मूले करवाया, सिर्फ यहाँ पे 4 पाई था जब वो, तब जब भी पाई आया वो किसके साथ में आया, 4 के साथ आया। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे 4 नहीं लिखना। ए क्या है, यहाँ पे साइड है, जो भी आपके क्वेश्चंस में गिवन है, अगर ए है तो आप ए लिखोगे, अगर आर है तो आप आर लिखोगे, जो कुछ भी क्वेश्चंस में मेंशन है वो आप यहाँ पे लिखोगे। एंड बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है साइड ऑफ एनी पॉलीगन, मतलब कोई भी अगर आपके पास पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन गिवन है, तब आप वहां पे कोई भी जो भी, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हेक्सागोनल है, तो यहाँ पे हेक्सागोनल में बेसिकली n इक्वल टू कितनी होती है, 6, बिकॉज हेक्सागोनल में कितनी साइड होती है, 6 होती है, तो यहाँ पे 6 पुट करोगे। अब आगे क्या देखना, साइन पाई एन मल्टीप्लाई में tan पाई एन। सिर्फ अब आपको साइन और tan की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे ही अगर मैं निकालती हूँ tan 30 की वैल्यू आती है आपके पास है 1/√3, tan 45 की वैल्यू आती है 1 एंड tan 60 की वैल्यू आती है √3, राइट। अब मेरे को सिर्फ ये 6 वैल्यू पता होनी चाहिए। इन ये 6 वैल्यू से ही आपका है कोई भी रेगुलर पॉलीगन आ जाता है, तो आप इजिली है, मोस्टली सिर्फ इन ही 6 वैल्यू का यूज होता है साइन और tan में, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब जैसे मैं इस फॉर्मूले से 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट है ना, एक तो ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट आ जाता है, एक स्क्वायर का आता है और एक हेक्सागोनल का। मोस्टली सिर्फ ये 3 ही केस आते हैं जो मोस्टली आते हैं। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, किस में, एट सेंटर पे फाइंड आउट करते हैं, इन द स्क्वायर में। स्क्वायर कितनी है, जैसे स्क्वायर का नाम आया तो स्क्वायर में बेसिकली कितनी साइड होती है, n = 4, तो यहाँ पे n = 4 है। पुट दिस वैल्यू इन, पुट n = 4 इन दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a। आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। साइन पाई अपॉन में 4, tan पाई अपॉन में 4। अब मैं आपको देखो दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा बेसिकली आपके पास है 4 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a एंड साइन पाई अपॉन में 4 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2 एंड tan पाई/4 की वैल्यू आती है 1। अब 4 को बेसिकली मैं क्या लिखूंगी, 2 क्रॉस में 2, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास है आंसर कितना जाता है, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a। दिस इज अवर राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के केस में n की वैल्यू कितनी होती है, 6, तो n की वैल्यू आपको 6 पुट करनी है। यहाँ पे 6 पुट की, साइन पाई अपॉन में 6, tan पाई अपॉन में 6। साइन पाई अपॉन में 6 की वैल्यू कितनी होती है, 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3, तो कट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, √3 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a। अब आता है ट्रायंगल का केस, n = 3 होता है जिसमें ट्रायंगल के केस में, तो उसमें कितना आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू प्लेस पे 3 पुट करना है। साइन पाई अपॉन में 3 होता है 60, जिसकी वैल्यू होती है √3/2 एंड tan 60 की वैल्यू आती है √3। तो पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। नाउ यहाँ पे देखो 3 म्यू नॉट I इंटू पाई a, और यहाँ पे मल्टीप्लाई √3/2 √3, तो √3 3 और 3 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 म्यू नॉट I अपॉन में पाई a। ये आपके पास आ गया आंसर। दिस इज आवर राइट आंसर। आई होप कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप करते हैं नेक्स्ट।
देखो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक क्या आता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस जो पे करंट कैरिंग लूप है। अगर आपको एक एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है करंट कैरिंग लूप में, तब आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है बी एक्सिस म्यू नॉट आई आर स्केयर अपॉन में 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस का आर स्केयर होल रेस टू पावर 3/2, राइट। अब यहाँ पे सर्कुलर बात अगर करें तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट सेंटर पे, तब क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आएगी। सेमी सर्कुलर लूप में जस्ट इसका हाफ आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r आएगा। लेकिन अगर आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, कोई भी एंगल गिवन हो, किसी भी लूप के बात गिवन हो, तब आप डायरेक्ट है एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा थीटा अपॉन में 2 पाई। कोई भी अगर आपके पास है एंगल गिवन है, जस्ट आपको एंगल पुट करना है और इस फॉर्मूले से आप जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं वो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, इजिली निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास है, इसमें दिया गया है करंट की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज है, तब आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड है इसमें आउटवर्ड होगी। जब आपके पास है करंट की डायरेक्शन से वो क्लॉकवाइज है, तब आपके पास है क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, इनवर्ड होगी, राइट। अब यहाँ पे आप सर्कुलर लॉ है ये देते हैं ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ करंट, ये हमेशा ऑल टाइप्स ऑफ करंट पे वैलिड रहेगा। इसके जो फॉर्मूला है वो आएगा आपके पास है क्लोज इंटीग्रल ओवर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट होलो सिलेंडर के केस में इनसाइड अगर फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 आएगी, लेकिन अगर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो कितने आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। बेसिकली अगर आपको ग्राफ है वो इस प्रकार से ट्रेस होगा, इनसाइड है वो 0 आएगी, लेकिन आउटसाइड है वो है डिस्टेंस के साथ है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर का। ये 2 केस जो मैंने करवाया ना, 2 या 3 केस है, इनको इम्पोर्टेंट देखना, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है ये वाला क्वेश्चन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप PYQ को अगर आप विजुअलाइज करोगे या अगर आप देखते हो तो समझ गए, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सुनो बेटा एक मिनट, तो आप देखो क्वेश्चंस कैसे हैं। पहले सबसे पहले इसका रिजल्ट बताती हूँ, इनकी जो आउटपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू और सरफेस पे क्या होगी जब करते हैं बात सॉलिड सिलेंडर की। तो यहाँ पे हम इनपुट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे अगर मेरे को सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। देखो बेसिकली जो आपके पास है आउटपुट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इनसाइड है म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे सोलेनोइड की, ये वाला टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोलेनोइड की बेसिकली आपके पास 2 केस आते हैं, जब कब, एक तो जब फाइनाइट सोलेनोइड होता है और एक जब इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करते हैं। फाइनाइट सोलेनोइड में बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा आती है। यहाँ पे आपके पास है, आप यहाँ पे 2 वैल्यू निकालें, आप बी एंड पे भी निकाल सकते हो, एक सी पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई, मतलब बी एंड पे आपके पास आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2। जब हम इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करते हैं देन उस केस में आती है म्यू नॉट एन आई विच इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एल। वह जो स्मॉल एन होता है वो आता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन है वो होता है बेसिकली टोटल टर्न, और कैपिटल एल आता है वो आता है टोटल लेंथ, राइट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जिसको मैं कह रही थी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे PYQ भी आया हुआ है, एस्टेट में आप प्लीज देखना। अब ये है यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, F विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस का बी। देखते देखो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगा बी, मतलब वेलोसिटी के, और फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगा बी के मैग्नेटिक फील्ड के। अब ओनली डायरेक्शन विल चेंज होगी, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगी बट आपकी स्पीड है वो विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये आप बात ध्यान रखना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वर्क डन है वो 0 रहेगा, और पावर है हम निकालेंगे वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। ये 3-4 बातें जो मैंने लिखी है ना, डायरेक्शंस विल चेंज, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, वर्क डन 0, पावर 0, ये यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट से जस्ट रिगार्डिंग, और जस्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है,
ठीक है, तो ये इस टाइप से करना है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली क्या है, लोरेंज फोर्स। एट दिस फोर्स कम्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फोर्सेस मींस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में आपके पास बेसिकली क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स आता है उसमें बेसिकली क्या आता है, क्यू वी क्रॉस का बी। यहाँ पे हम चार्ज को है आउट करेंगे तो यहाँ से मतलब बाहर निकाल लेते हैं, तो आपके पास है जो अंदर आ जाता है वो कितना आ जाता है, ई प्लस का बी क्रॉस का बी। तो कई बार यह डायरेक्ट है इस फॉर्मूले पे क्या आपके पास एक एग्जांपल आ जाता है, वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन होगी, चार्ज की वैल्यू गिवन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन होगी, आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है या फिर आपसे है फोर्स पूछ सकता है, राइट। अब मैं बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कैसे है चार्ज का बिहेव होता है इन मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली 2 केस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस है, अगर उस फर्स्ट केस में क्या है, जब हम चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं किसमें, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है चार्ज को प्रोजेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई है तो बेसिकली यहाँ पे है ओनली जो फोर्स जनरेट होगा वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, जो कि किसके इक्वल आएगा, वी बी। अब यहाँ पे मैंने चार्ज को प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो चार्ज पार्टिकल का। सो एफ विच इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ से आप जब एक्सीलरेशन निकालते हो तो आपके पास है डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, क्यू वी बी अपॉन में एम, राइट। नाउ व्हेन चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज को हम प्रोजेक्ट करते हैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शंस में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अगर मैं उसी डायरेक्शंस में उसी के बिल्कुल पैरेलल है अगर मैं चार्ज को प्रोजेक्ट करती हूँ तो उस केस में आपके पास है ऑब्वियसली है मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 आएगा, एक्सीलरेशन है वो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन है आपके पास है वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बेसिकली रेडियस का ये जो आपके पास है जो फोर्स निकाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से करना, क्योंकि कई बारी है कुछ नहीं है सब कुछ एक ही फॉर्मूले, लेकिन एक ही फॉर्मूले से बेसिकली 3 और 4 है फॉर्मूले बनाए गए हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, अगर क्वेश्चंस में मोमेंटम गिवन है देन यूज दिस फॉर्मूला, अगर क्वेश्चंस में काइनेटिक एनर्जी का कहीं पे भी कुछ भी मेंशन है देन यूज दिस फॉर्मूला, अगर वहां पे आपके पास है चार्ज है रुचि है तब आपके पास ये फॉर्मूला यूज करता है। तो बेसिकली मैं रिवाइज करती हूँ इस फॉर्मूले को, तो आपके पास है जो रेडियस आती है वो किसके इक्वल आएगी, मास वेलोसिटी अपॉन में क्यूबिक, एंड हियर बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा मोमेंटम p अपॉन में क्यूब एंड मोमेंटम को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट ऑफ 2m के यहाँ पे बेसिकली क्या काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्यूब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2m क्यूब v अपॉन में क्यूब, राइट। अब मैं बात करती हूँ टाइम पीरियड की। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशंस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम जो लिया जाता है उसको आपके निकालना है। तो t डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि t डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड है, वो स्पीड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। जो आपके पास जो टाइम का फॉर्मूला आएगा वो किसके इक्वल आएगा, बेसिकली 2πm अपॉन में क्यूब b के। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो जस्ट इस तरह से रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यूब अपॉन में 2πm। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में जस्ट आपको कुछ नहीं करना, वेलोसिटी सिलेक्टर में होता क्या है, जो आपके पास है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है बोथ आर इक्वल, और यहाँ से आपके है चार्ज है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं वो एक्चुअली किसके आते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में आपके पास है बी। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन हाँ ये 100% है, यहाँ से 99% है। इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस बनने के चांस है वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों दे देगा, और आपसे चाहे उसकी चार्ज की वेलोसिटी है पूछ लेगा। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने आप है जो इस वीडियो को 2 वीडियोस में देखोगे, तो एक्चुअली मैंने है ये वीडियो ऑलरेडी है बना दी थी, लेकिन उस वीडियो में है मेरी जो गुड़िया है उसमें बहुत ज्यादा उसमें डिस्टर्बेंस थी, तो मैं इस वीडियो को फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आप सबके लिए। मुझे लगा कि उसमें इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन था, आप है कंसंट्रेशन नहीं कर सकते थे उसमें, तो मैंने फिर ये दोबारा यहाँ से दोबारा अगेन स्टार्ट किया इसको रिकॉर्ड करने के लिए। सो आप मुझे बताना कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं
डेफिनेटली है, दोनों हैं, +1 और +2 की ऐसे ही कंप्लीट वीडियो है। आपको है जो है माइंड मैप ऑफ फिजिक्स का लेके आऊंगा, अपना फीडबैक देना, ठीक है, आपको कैसी लगी ये, कैसी नहीं लगी, तो प्लीज आप मुझे अपना कमेंट और एक लाइक के साथ अपना फीडबैक देने की कोशिश करना। सो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन है, बेसिकली इसका यूज क्यों किया जाता है, एसिलेशन करने के लिए, कि इसको आपके पास है 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। मतलब इन 3 पार्टिकल को एसिलेशन करने के लिए आपका पास है जो है, हम क्या यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। बट आपके पास है इलेक्ट्रॉन को एसिलेशन करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन को एसिलेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीटाट्रॉन का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बीटाट्रॉन, अगर आपको प्रोटॉन करना है, ड्यूट्रॉन करना है या फिर अल्फा पार्टिकल करना है, तब आपको उस केस में क्या यूज किया जाता है, साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। अब आपको देखो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूज किए जाते हैं इन साइक्लोट्रॉन में, राइट। तो इन साइक्लोट्रॉन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो एक्सीलरेशन करती है एंड शिफ्ट प्रोवाइड करती है काइनेटिक एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल टू, राइट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूज की जाती है चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, उसी मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूज की जाती है टू कीप द चार्ज प्रोवाइड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि वो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में ही रहे, इसलिए आपके पास है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वो यूज की जाती है, राइट। अब यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड यूज। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास है कुछ फॉर्मूले आते हैं। एक आता है काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई में चार्ज मल्टीप्लाई में डेल बी। यहाँ पे अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या आएगा, क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, एंड काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो हाफ क्यू स्केयर बी स्केयर कैपिटल आर स्केयर और एम। अब ये वाला जो फॉर्मूला है कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, राइट। क्या हुआ, अच्छा ये यहाँ से देखो एम वी स्केयर अपॉन में आर, इसको है हम इस फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बी से है वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, एम वी आया, ठीक है। अब यहाँ पे है मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या स्केयर करना है, या फिर आप है इसको ही एम से मल्टीप्लाई कर दो और एम से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों का स्केयर करके आप है डायरेक्ट है इस फॉर्मूले को यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। अब करते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये जो रेशियो है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट आता है। अब जो ये रेशियो होता है ना, ये रेशियो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का एंड एंगुलर मोमेंट का रेशियो होता है। गायरोमैग्नेटिक जो रेशियो आता है ये किसका होता है, बेसिकली रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पे आता है m अपॉन में l विच इज इक्वल टू E अपॉन में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है। अब आता है टॉर्क। टॉर्क है टाउ है, वो किसके इक्वल होता है, m मल्टी m क्रॉस में b, तो यहाँ पे आएगा एम बी साइन थीटा। अच्छा, ये जो टाउ है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक मोमेंट के एंड मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे है जो आपके पास है, जो ये एंगल होता है, जो थीटा एंगल है वो बिटवीन होता है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के, बी आई एन ए साइन थीटा। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है इन मैग्नेटिक डायपोल में, वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, यू विच इज इक्वल टू माइनस का एम बी साइन थीटा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं आपको जस्ट बता दूं, ये माइंड मैप सीरीज चल रही फिजिक्स के, जिसमें आपको जस्ट एक रिवीजन है, इनको स्मार्ट टाइम मतलब शॉर्ट टाइम में कैसे आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजीज करनी है। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप कंप्लीट है सिलेबस कवर कर पाओ, तो आपको जस्ट क्या करना है, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, जस्ट बेसिक मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वही राइट डाउन किए हैं, उनको आप रिवाइज करो। आप ये देखो इस फॉर्मूले का आपको कहाँ यूज करना है। जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको आप अच्छे से यूज करो। जो मैंने अभी बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्वेश्चंस बताया था निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज करके आप है बेसिकली उस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से करना। वहां से 100% है कि क्वेश्चन है आने के चांस रहते हैं, राइट। और जो ये लॉरेंज फोर्स है, ये आपको ध्यान रखना। कुछ टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उनको आपको ध्यान से रखना है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे बेसिकली मैंने टाउ और पोटेंशियल एनर्जी है उसको, मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने वही लिखे हैं
कि मतलब कुछ 3 केसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब थीटा इक्वल टू 0 होता है, थीटा 90 एंड थीटा 180 डिग्री होता है, तब आपके पास है टाउ की वैल्यू कितनी आती है और पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखी, देखो टाउ है वो बेसिकली एम क्रॉस बी आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। बट आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो किसकी इक्वल होती है, माइनस का एम डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, कोस थीटा लेते हैं। यहाँ पे राइट हो गया। अब जब मेरे पास थीटा इक्वल टू 0 होता है तो साइन 0 0 होगी, तो आपके पास है टाउ की वैल्यू 0 होगी। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री साइन 91 होगा, तो आपके पास है एम डी आएगा जो कि मैक्सिमम टॉर्क होगा। When जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, नो दैट साइन 180 0, तो सो टाउ इज इक्वल टू 0। नाउ हेयर पोटेंशियल व्हेन थीटा इक्वल टू 0 कोस 0 1, तो यहाँ पे कितना आएगी, माइनस का एम बी। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कोस 90 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, 0। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कोस 180 माइनस 1 और माइनस हेयर यहाँ पे तो प्लस 1, तो u इज इक्वल टू एम बी। तो यहाँ पे आप देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, एट थीटा इक्वल टू 0 पे, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, राइट। अच्छा, बार मैग्नेट का ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट है, यहाँ से फॉर्मूला भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। बार मैग्नेट व्हील ऑसिलेट करता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइम टू स्पैन, तो आपके पास है कितना आएगा, फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन में एम बी। हेयर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। ये आपको ऐसा है, ये सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, समझ गए। ये ऐसे करना है यहाँ से। अब करते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट स्लाइड है ना, वो ओवरऑल अभी तक मैंने जितना करवाया उन सब का निचोड़ है कैसे करना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये 2-3 टॉपिक और रह गए थे, इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं इनको भी स्किप नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्किप हो, उसके बाद करवाते हैं। अब उसके बाद है आपके पास है मटेरियल आएगी, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक आता है, कुछ थोड़ा बहुत बताऊं हिस्ट्रेसिस के बारे में। उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट स्लाइड आएगी, कंप्लीट निचोड़ आएगा, ठीक है। उसके बाद है ये वाली यूनिट है आपकी कंप्लीट फिनिश हो जाती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो यूनिट है उसको आपको बिल्कुल चुटकियों में करवाऊंगी। मतलब वहां पे बच्चों को डायरेक्शंस का इतना कंफ्यूजन रहता है, लेंस लो में कैसे निकालते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जस्ट कुछ 1 या 2 टिप्स दूंगी, आप हर बगैर देखे ही, मतलब आपको कॉपी पेन निकालने की, मतलब सोल्व करने की नीड नहीं है, वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना, और आप इजिली है उस यूनिट में, इजिली है आप है डायरेक्शन से वो निकाल सकते हो। कुछ ऐसी टिप्स दूंगी आपको, राइट। अब उसके बाद है उस यूनिट के साथ है, मैंने आई थिंक +2 की है, वो 4 या 5 यूनिट का है, आपको है माइंड मैप है वो करवा दिया है, ठीक है। तो आप देखते रहना और एंजॉय करते रहना अपने सीरीज, और प्लीज एक लाइक कमेंट और अपने जितने भी दोस्तों उनके साथ है प्लीज शेयर करना, ठीक है। तो अब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे बेसिकली हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसमें क्या निकालते हैं, H विच इज इक्वल टू बी नोट अपॉन में म्यू नोट, और यहाँ पे मैंने निकाला है मीडियम में bm अपॉन में म्यू एम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू विच इज इक्वल टू बी अपॉन में H, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई विच इज इक्वल टू एम अपॉन में बी, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जब बात करते हैं तब हम वहां पे निकालते हैं काई एम विच इज इक्वल टू आई अपॉन में एस। एंड यहाँ पे रिलेशंस बिटवीन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन यहाँ से प्री वाई क्यू, मतलब अगर आपने एस्टेट के क्वेश्चन देखे तो यहाँ से क्वेश्चन जो 100% आया हुआ, तो रिलेशंस बिटवीन म्यू आर एंड कायम, तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू आर विच इज इक्वल टू 1 प्लस का कायम। तो ये है आपके पास है, ये 4 या 5 फार्मूले हैं, इनको आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, देखो कंटिन्यू करते हैं। अब ये वाला मटेरियल्स, यहाँ पे बेसिकली आपके पास है 3, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरामैग्नेटिक। इन तीनों में जस्ट आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखने और कुछ नहीं। डायमैग्नेटिक में बेसिकली होता क्या है कि जो आपके पास जो टेंडेंसी होती है टू मूव करती है फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना, यहाँ पे जो मूव करता है वो स्ट्रोंगर से वीकर पार्ट की तरफ मूव करता है ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ पे आपके पास ससेप्टिबिलिटी है नेगेटिव आती है, बी है वो लेस देन होती है बी नोट से, म्यू है लेस देन है म्यू नोट से, एंड म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो लेस देन होती है 1 से। ये बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मूव करते थे, देखो यहाँ पे मूव किया था, कहाँ से था, स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट, बट यहाँ पे मूव करते हैं फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड।
यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है लेकिन स्मॉल पॉजिटिव होती है। फेरामैग्नेटिक में वेरी 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 ग्रेटर देन होते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं टू मैग्नेटिक सब्सटेंस से। बी है ग्रेटर देन होता है, बी नोट से कम होता है, बट फेरामैग्नेटिक में वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब जो यहाँ पे होता है ना वही केस फेरामैग्नेटिक में होता है बट बहुत ज्यादा होता है। बस सिंपल सी बात ये है, पैरामैग्नेटिक का बहुत ज्यादा होता है फेरामैग्नेटिक में, और डायमैग्नेटिक में क्या होता है, इन दोनों का अपोजिट होता है। समझ गए? तो बी ग्रेटर देन बी नोट, म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट, म्यू आर ग्रेटर देन 1, जबकि यहाँ पे है तीनों चीजें हैं ये लेस देन थी। वहां पे फेरामैग्नेटिक के केस में बहुत ग्रेटर 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 देन होता है। इतना सा डिफरेंस है इन तीनों में। अब बात करते हैं एनालॉजी की। सॉरी, आप देखते हैं यहाँ पे सॉफ्ट आयरन में बेसिकली स्मॉल एरिया होता है, यहाँ पे लो रिटेंटिविटी होती है एंड कोर्सिविटी होती है, एंड परमानेंट मैग्नेट में आपके पास लार्ज एरिया होगा और हाई रिटेंटिविटी होगी एंड कोर्सिविटी होगी। ये 2 पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं कि सॉफ्ट आयरन में बेसिकली होता क्या है और परमानेंट मैग्नेट में होता क्या है। रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी से डायरेक्ट है, तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि सॉफ्ट आयरन दी होती है और परमानेंट मैग्नेट दी हो जाती है, तो आपको पास है कई बार रिटेंटिविटी में आ जाता है, मतलब ऑप्शन है, कई बार कोर्सिविटी से रिलेटेड आ जाता है। तो सॉफ्ट में याद रखना दोनों लो होती है एंड परमानेंट में आपके पास बहुत हाई होती है। राइट, ये देखो बिल्कुल लास्ट है एनालॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म के। मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में ये एनालॉजी है, इसको ध्यान से देखना। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर है तो आपके पास है जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो भी आपकी मानो हाफ कवर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम क्या लेते हैं 1/में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हम म्यू नोड लेते हैं, या यहाँ पे हम जो फोर्स होता है वो क्या होता है Q1 Q2/4πε0 r² लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है μ0/4π m1m2r² आता है। यहाँ पे जो फोर्स है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मल्टीप्लाई में E आएगा, यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में MB आएगा। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है QL आएगा, यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है ML आएगा। एक्सियल फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास कितना था 2p/4πε0r³। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में निकालते तो आपके पास आता है μ0/4π2m/r³। इक्वेटोरियल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है -p/4πε0r³। और यहाँ पे आपके पास है जो मैग्नेटिक फील्ड में आती है या कितने आती है μ0/4πm/r³। यहाँ पे जो टाउ की वैल्यू आती है वो जो टॉर्क होता है वो आता है P क्रॉस का E, और यहाँ पे आपके पास है जो टाउ आती है उसकी वैल्यू होती है आपके पास है m में B। ये आपके पास है, याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में। अब मैं करवाऊंगी नेक्स्ट यूनिट है, वो आएगी आपके पास है नेक्स्ट स्लाइड में। और प्लीज गाइस आप इस टाइम में आपको है डिमोटिवेट नहीं होना कि हमने कुछ नहीं करना है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव है वो फील करवाओ, समझ के अपने आप को मोटिवेट करके रखो। अपनी है सेल्फ एफिकेसी है हमेशा 100% है, हाई रखो, कभी भी अपनी है जो सेल्फ एफिकेसी है उसको लो मत जाने दो। सबसे पहले ये बात है, पॉजिटिव रहो। जब तक आप पॉजिटिव अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ है, निराशा होने से मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं है उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप ओनली है डिप्रेशन में जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना है, अपने आप है उसको से अपने आप को क्या करो, समझ गए, अपने आप को मोटिवेट करो, फीडबैक दो आज मैंने क्या करना है इस लास्ट टाइम में, हाँ आपको कैसे स्मार्ट स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको सक्सेस है 100% मिल जाएगी। अगर आप डिमोटिवेट होते हो, मैंने कुछ नहीं किया, ये है वो हो गया, उसने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है अगर उसके साथ उसका कोई फ्रेंड कनेक्ट है तो आप प्लीज उसको डीमोटिवेट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। अगर आप उसको कोऑपरेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको डीमोटिवेट मत करो कि मेरा हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ। राइट, तो कुछ नहीं है, आप है बी पॉजिटिव रहो। मैं आपके लिए ऐसे ही सीरीज लेके आती रहूंगी, तो आप प्लीज अपना कमेंट और अपना सजेशन है आप मुझे दे सकते हो। इसमें कुछ और अगर कुछ ऐड करवाना हो तो मैं कोशिश करूंगी। राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।